इससे बढ़कर अपराध और अब मुंह से कहना ठीक नहीं। बोले इससे बढ़कर अपराध और अब मुंह से कहना ठीक नहीं। हे राजन ऐसी संगत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। ओ राजा बोले इससे बढ़कर अपराध और अब मुंह से कहना ठीक नहीं। हे राजन ऐसी संगत में ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। ओ राजा शुक्राचार्य कहने लगे इस राज्य में मैं रहना नहीं चाहता हूँ जिस राज्य में हमारा कोई सम्मान न हो। विश्वकर्मा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। गुरुदेव मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हमारी बेटी को अभी इतनी समझ नहीं है गुरुदेव, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दो। बताया है कि जब विश्वकर्मा ने बड़ी विनती की है तो शुक्राचार्य को दया गई। शुक्राचार्य जी कहने लगे विश्वकर्मा मैं तेरी विनती पर बड़ा प्रसन्न हूँ, लेकिन यदि आप मुझे इस राज्य में रखना चाहते हैं तो आप एक काम करो। बोले क्या? यदि आप जाकर के हमारी बेटी देवयानी को मना लो तो कोई बात नहीं, और यदि हमारी बेटी इस राज्य को त्यागना चाहती है, राज्य को छोड़ना चाहती है तो मुझे साथ में जाना पड़ेगा। विश्वकर्मा राजा कहने लगा गुरुदेव चिंता मत कीजिए। बताया है कि जिस कक्ष में देवयानी विश्राम कर रही है, आराम कर रही है, उसी कक्ष में जाकर के विश्वकर्मा राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और देवयानी से कहने लगा देवयानी मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, और बेटी जो हमारी बेटी सर्विष्ठा ने जो गलती की है, जो भूल की है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उसे क्षमा कर दो। जब इस राजा ने देवयानी के सामने बड़ी विनती की है तो देवयानी कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, लेकिन महाराज यदि आप मुझे इस राज्य में रखना चाहते हैं तो आपको हमारी एक शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले क्या? देवयानी कहने लगी महाराज जब हमारा विवाह हो तो आपकी बेटी जो सर्विष्ठा है वो हमारे साथ में बादी बन के जाए। कहिए महाराज क्या आपको ये शर्त स्वीकार है? यदि स्वीकार नहीं तो मैं इस राज्य को, इस महल को छोड़ करके बहुत दूर निकल जाएंगे। विश्वकर्मा राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ बेटी कैसी बातें कर रही हो? यदि इससे भी कठिन कोई तुम्हारी शर्त हो तो वो भी शर्त मुझे स्वीकार है। विश्वकर्मा राजा ने उस शर्त को स्वीकार किया। बताया है कि जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो वही समय आया जब देवयानी विवाह योग्य हुई है तो वचन के अनुसार महाराज याति को बुलवाया गया। बड़े विधान से आज महाराज याति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ है। तो ध्यान रखना हे ये जो महाराज याति थे ये इलाहाबाद के राजा थे, ये यादव थे, और जो देवयानी थी ये एक ब्राह्मण की कन्या थी, ये ब्राह्मण कुल की थी, ब्राह्मण थी। तो कहने का मतलब है ब्राह्मण की कन्या और हमारे यादव वंश में ब्याही गई थी। तो हम ब्राह्मणों के कौन हुए? अब तुम ही समझ लो, लेकिन मानता कौन है? तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज महाराज याति का विवाह
देवयानी के साथ में हुआ। और जब देवयानी का विवाह बड़े विधि विधान से हुआ है तो उसी वचन के अनुसार विश्वकर्मा की कन्या सर्विष्ठा बांधी बनकर के चली है। लेकिन शुक्राचार्य जी ने याति को सतर्क किया है, समझाया है, याति मैं जिस कन्या को आपके साथ में बांधी बनकर के भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात को याद रखना, यदि तुमने भविष्य में जीवन में इस कन्या को कभी गलत भाव से देखा, गलत नजर से देखा, तो उसी दिन हम आपको श्राप दे देंगे। ध्यान रखना। महाराज याति ने उस शर्त को भी स्वीकार किया है। बड़े विधि विधान से विवाह हुआ और आज महाराज याति देवयानी को लेकर के चले हैं। शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं और समझा रहे हैं और प्रभु का ध्यान किया है नाथ, हमारी बेटी जिस घर में जाए हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। और हर पिता यही चाहता है, कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी को कभी जीवन में दुख देखना पड़े। तो आज किस तरीके से शुक्राचार्य जी बोले हैं, कि बाबा मेरी बेटी को, कि बाबा मेरी बेटी को ऐसा घरवार मिले, बाबा मेरी बेटी को प्रभु, कि जहाँ तेरा कीर्तन हो और जहाँ तेरी ज्योति जले, बड़े नाजों से पाला है कलेजे के टुकड़े को, बोले बड़े नाजों से पाला बोले आंसू आंखों में आए न कभी, इसे ऐसा घर बार मिले, बाबा मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले, जहाँ तेरा कीर्तन हो और जहाँ तेरी ज्योति जले।